अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका यादव और आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस की 3rd क्लास। मैंने 2 क्लास दे दी है, अब आपका जिम्मेदारी है कि आप उसे पढ़ें। ठीक है, तो हम जा रहे हैं क्या पढ़ने आज? जीवधारियों का वर्गीकरण, क्या क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं किस किस ने, कौन से साइंटिस्ट ने कितने वर्गीकरण का दिया था। ठीक है, सिद्धांत। तो देखते हैं सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा एक बात बताओ, शुरू करने से पहले, कल की वीडियो आप सबने देख ही ली होगी। अब बताओ मप्स किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ किसके कारण होता है बताओ? अगर कल की वीडियो देखी होगी तभी पता होगा। डेंगू, मप्स, है ना, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सब किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण। ये मैंने कल अच्छे से याद करा दिया, ट्रिक आप याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, दो का जंतुओं का वर्गीकरण किसने दिया है? कार्ल लीनियस। ठीक है, किसमें? वैसे तो हम 5 वाला पढ़ेंगे लेकिन इनके जानना भी जरूरी है। क्या कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? कार्ल लीनियस ने। वही कार्ल लीनियस जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, मतलब वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लीनियस। देखो 2 वर्ड है, कार्ल लीनियस, तो 2 यहां से हो गया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लीनियस ने। ठीक है, अगली बात पढ़ते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैक्कल। क्या? अर्नेस्ट हैक्कल। हैक्कल भी याद रखो, काफी है। क्या कोई पूछेगा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो हैक्कल ने। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कोपलैंड ने। किसने? कोपलैंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अभी हम इस समय पढ़ते हैं, क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. विटकर। आर.एच. विटकर। तो ठीक है, दोबारा याद करते हैं। क्या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्ल लीनियस ने। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? अर्नेस्ट हैक्कल ने। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कोपलैंड ने। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. विक्टर ने। ठीक है, तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है उसमें क्या क्या चीजें, इधर देखो सामने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगी, एनिमेलिया। अच्छा, मैंने कल फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। जो प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव जीव जो थे, जो शुरुआत में बने। यूकैरियोटिक थोड़े से डेवलप्ड थे। ठीक है, तो मोनेरा किसमें काउंट होगा? प्रोकैरियोटिक जीव। इसमें कौन कौन होंगे? साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। किसमें? मोनेरा में। अभी इनको मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनको अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट इतना भी जानो क्या कि प्रोकैरियोटिक जीव किसमें होते हैं? साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। अच्छा, प्रोटिस्टा, इसमें एक्वेटिक, यूकैरियोटिक। यहाँ क्या था? प्रीकैरियोटिक, यहाँ पे यूकैरियोटिक। उसके बाद बात करते हैं प्लांटे की। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एल्गी वगैरह, शैवाल, मॉस, ईटीसी। ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, किसमें? प्लांटी में आ गया। अच्छा, फंगी, कवक, किसमें आता है? यूकैरियोटिक मतलब परपोषित। कभी तुमने अपने घर में देखा होगा, कभी रोटी या ब्रेड रखी होती है, उस पर व्हाइट जम जाता है, दैट इज फंगी। क्या है? उसको हिंदी में कहते हैं कवक। ठीक है ना, कवक। तो यूकैरियोटिक हो गया। उसके बाद इसको अलग किंगडम में रखा गया, इसका कारण भी बताऊंगी तुम्हें अभी। एनिमेलिया, लास्ट किंगडम क्या है? एनिमेलिया। ये क्या है? होलोजोइक यूकैरियोटिक। अब तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा कि प्रीकैरियोटिक मतलब शुरुआती, ठीक है, और यूकैरियोटिक मतलब बाद में जो बने थे। मैंने ऐसे बताया था, यह प्रीकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, पूरा टेबल बनाया था, पीछे देखना। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लिखा है फादर ऑफ बायोलॉजी। बताओ, अच्छा फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है? तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी? अच्छा, इन दोनों के सेम है, नाम बताओ, क्या नाम है इनका? अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। इन दोनों का आंसर सेम है, मैंने साथ ही लिख दिया। एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से। मैंने क्या बताया कि क्लासिफिकेशन बताया, वर्गीकरण क्या बताया? पहला क्वेश्चन कि वर्गीकरण का जनक कौन है? कार्ल लीनियस। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया है, प्लांट और एनिमल, कार्ल लीनियस। उसके बाद 3 किंगडम हैक्कल, 4 किंगडम कोपलैंड, 5 किंगडम आर.एच. विक्टर। वो 5 किंगडम थे क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एल्गी, एनिमेलिया। ठीक है, देखो ये मैं आगे कंटिन्यू कराऊं, इससे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए इनके जो नाम रखे गए हैं, इनका नामकरण कैसे हुआ। ये सब लैटिन भाषा के वर्ड हैं, जितने भी हम पढ़ते हैं लैटिन भाषा के। ज्यादातर हम साइंस में लैटिन भाषा का ही यूज करते हैं। तो अच्छा, कोई वर्ड है, जैसे मैंने मान लिया होमोसैपियंस है,
तो इसका जो होमो है मतलब शुरू का, राना टिग्रियाना क्या है, शुरू का नाम क्या होता है, जेनरिक नेम मतलब वंश का नाम, और लास्ट का क्या होता है, जाति का नाम मतलब स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3-4 लिखे, इनको याद कर लो। एज इट इज पूछ लेता है कि मानव को साइंस की लैंग्वेज में या क्या कहते हैं, इसमें साइंटिफिक नेम क्या है। तो मानव का होमो सैपियंस, मेढक का राना टिग्रिना, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फैमिलियरीज, आम का मैग्निफेरा इंडिका और मटर का पिजम सैटिवम। क्या बोला मैंने, पिजम सैटिवम। ये तो पढ़ते हुए आ रहे हैं 10th क्लास से। मानव जल्दी से रिवाइज करते हैं। मानव होमो सैपियंस, मेढक राना टिग्रिना, बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता कैनिस फैमिलियरीज और आम मैग्निफेरा इंडिका, मटर पिजम सैटिवम। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, आर.एच. विटकर का क्या था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें से जो फर्स्ट वाला था क्या, मोनेरा। ठीक है, मोनेरा जगत। अब हम इसको बारे में कुछ जान लेते हैं। मोनेरा जगत जो है वो कैसे है, इसमें प्रोकैरियोटिक मतलब जहां पर भी थोड़ी सी भी जीवन की संभावना होती है वहां सब क्या, मोनेरा जगत वहां पे प्रेजेंट होगा, मतलब मोनेरा वहां पे होगा। कैसे, मैंने एक पॉइंट लिखा है, ज्यादा बड़े नोट्स नहीं। प्रोकैरियोटिक, उसके बाद क्या, सूक्ष्मतम और सरलतम। ठीक है, जहां भी जीवन की संभावना होगी वहां पर ये मोनेरा प्रेजेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, मिट्टी हो, जल हो, वायु हो, गर्म जल हो, कितना 80 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, रेगिस्तान हो या कहीं पर भी, ठीक, ये हर जगह प्रेजेंट होगा। इसके बारे में और जानते हैं कि इसमें कोशिका भित्ति में जो पॉलीसैकेराइड्स के साथ क्या क्या होता है, एमिनो एसिड भी होता है। जो उसकी कोशिका भित्ति होती है उसमें पॉलीसैकेराइड के साथ क्या क्या होता है, एमिनो एसिड होता है। अच्छा, जो केंद्रीय झिल्ली होती है वो यहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट। तो रेड से कट मार दो। जो क्या होती है, केंद्रीय झिल्ली होती है एब्सेंट। और क्या एब्सेंट होता है, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे याद आए क्या बोलोगे, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का है और रिक्तिका भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। अच्छा, ये प्रकाश संश्लेषी रसायन और रसायन संश्लेषी या परपोषी, तीनों तरीका मैंने बोल दिया, ध्यान से सुनना। ये प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी या परपोषी होते हैं। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता भी पाई जाती है। किसमें, मोनेरा जगत में। अब सुनो, मोनेरा जगत को भी कितने क्लासिफिकेशन में किया गया है, इसको भी बांटा गया है। किसको, मोनेरा जगत को भी बांटा गया है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था, आर.एच. विटकर ने क्या किया 1969 में, क्या किया, 5 जगत में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। उसके बाद क्या है, फिर हमने मोनेरा जगत के बारे में थोड़ा सा जाना, ये क्या क्या इसमें एब्सेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है और कहाँ पे इनकी उपस्थिति हो सकती है। उसके बाद अब मोनेरा को भी हम डिवाइड कर रहे हैं कितने पार्ट में, बैक्टीरिया। ठीक है, एक्टिनोमाइसेट्स और आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये 4 पार्ट में, मोनेरा 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बैक्टीरिया। तो मोनेरा को हमने जब डिवाइड किया था तो फर्स्ट क्या किया था, बैक्टीरिया। सबसे पहले क्या मैंने बोला था, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। ठीक है, और वायरस को विषाणु। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मोनेरा का एक जो हमने डिवाइड किया था उसमें पहला था बैक्टीरिया मतलब जीवाणु है। जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं, जीवाणु हरित लवक रहित मतलब उसमें नहीं है, उसमें क्या है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। जीवाणु हरित लवक रहित होते हैं मतलब नॉन क्लोरोफिलस। कैसे होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस। ठीक है, और क्या होते हैं, एक कोशिकीय और मतलब या कोई बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी। ठीक है, कैसे होते हैं ये, प्रोकैरियोटिक। तो तुम तुरंत समझ जाओ कि सूक्ष्मतम और सरलतम जीव है। ठीक है, जीवाणु वास्तव में पौधे नहीं होते हैं, तो फिर ये अपना भोजन कैसे बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस से। मैंने कहा कि वो बना भी लेते हैं। तो क्या होता है कि इनका जो क्लोरोफिल होता है ना, इनमें देखो, जीवाणु वास्तव में पौधे नहीं होते हैं, बट कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पौधों में अनुपस्थित से अलग होता है। मतलब जो पौधों में क्लोरोफिल होता है उससे बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा, बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया की खोज देखो,
1683 में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, हम पहले भी इस नाम से रूबरू हो चुके हैं। क्या नाम है? एंटोनियो वॉन लियोनहॉक। क्या? एंटोनियो वॉन लियोनहॉक। इन्होंने कहां से खोजा था? मैंने पहले भी बताया था कि दांतों की खुरचन से। कहां से? हमारे ये दांत से खुरचन से, यहाँ से दांत की खुरचन से ये जो निकल के आता है गंदगी, वहां से उन्होंने देखा ये क्या है, तो उन्होंने पता चला क्या है, ये बैक्टीरिया है। तो इसलिए सबसे पहले इन्होंने ये खोजा, ठीक है। तो इन्हीं को क्या कहा गया? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, है ना। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा गया? एंटोनियो वॉन लियोनहॉक का। कब खोजा? कहाँ के वैज्ञानिक थे? कहाँ से खोजा? तीनों क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद लुई पास्चर, हम बात करते हैं। लुई पास्चर ने, दूसरे वैज्ञानिक आ गए, ने फर्मेंटेशन मतलब किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा बताया, क्या बताया, कि जो भी पदार्थों का सड़ना, अनेक रोगों का होना, इन सब का कारण क्या है? यही है। कौन? बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसी को, जो इन्होंने ये थ्योरी दी, इसी को क्या कह रहे हैं? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस, मतलब बीमारियों की जर्म थ्योरी किसने दी? लुई पास्चर ने, इन्होंने प्रतिपादित किया, ठीक है। उसके बाद तीसरा नाम आता है क्या? रॉबर्ट कोच। इन्होंने क्या बताया? पशुओं में जो चरपाए होते हैं ना, पशुओं, उन्होंने एंथ्रेक्स बीमारी बैक्टीरिया से होती है। मनुष्यों में ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी और हैजा मतलब कॉलेरा, ठीक है, ये किससे होता है? ये भी बैक्टीरिया से होता है। अब बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया की संरचना की, स्ट्रक्चर, कैसे कैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, कैसे उनकी संरचना होती है, किस किस प्रकार के। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज बताई है कि ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। किससे? इसकी कोशिका भित्ति है, ये सब किससे बनी है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा, इसमें बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है? इसका अभाव होता है, मतलब अभाव मतलब कमी होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। किससे? काइटिन से बनी होती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसकी शेप कैसे, वैसिलस। तो एग्जांपल देते हैं वैसिलस के, थोड़ा सा फिगर देख लो, ये देखो कैसे बना हुआ है, ठीक है। ये कैसा है? इसका एग्जांपल बैसिलस एंथ्रेसिस, ये इसका एग्जांपल हो गया। इस तरह का जो बैक्टीरिया होता है इस नाम का, उसकी शेप एज इट इज होती है। उसके बाद बैसिलस, इसके बाद होता है कोकस मतलब गोलाकार, इस टाइप की इनकी शेप होती है। इसमें गोलाकार में 3-4 पॉइंट है, देखो। माइक्रोकोकी, माइक्रो मतलब एक, पता ही है, तो ये अलग 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 ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, शेप। और फिर है डिप्लोकोकी मतलब दो डबल डबल करके हो रहा है, ठीक है। स्टेप्टोकोकी, ये देखो स्टेप बाय स्टेप ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है सार्सिनी, ठीक है, एक गोल, बाद में ऐसे ऐसे। ये बैक्टीरिया कैसे कैसे इनका शेप होती है, कौन सी बैक्टीरिया की, वो मैं बता रही हूँ। बैसिलस बताया, कोकस बताया, उसके बाद स्पाइरल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है स्पाइरली मतलब सर्पिलाकार होता है, हिंदी में से सर्पिलाकार कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसी हो गई? ये देखो इसकी शेप देखो, इनको देखो, ये हो गई सर्पिलाकार। उसके बाद एक कॉमा शेप का एक बैक्टीरिया होता है जो यूं करके, ठीक है, ये जैसे हम कॉमा लगाते हैं उस तरह से कॉमा टाइप की होता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया बैक्टीरिया की शेप, ज्यादा डिटेल नहीं जाना, बस थोड़ा थोड़ा पता चलता रहे कि हाँ ये है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, कि बैक्टीरिया से क्या क्या यूज है, बैक्टीरिया का क्या यूज है और कहाँ कहाँ पर हानिकारक है, कहाँ पे लाभदायक है, और बैक्टीरिया से होने वाले रोग अच्छे से बिग ट्रिक याद करवाती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। ओके, थैंक यू।